Yeah, man, this the damn anthem. It all started with a group of boys playing basketball. It all started with the passion they had for basketball. It all started with Mr. Rohit Bakshi, who wanted to do something for the country, to do something for the kids who love sports but they don't have a platform. I started playing Carbon 5 when I was 12 years old, and I came across 3x3 in 2015. The exciting part to it is it's like quick, solid action, like how T20 is in cricket. So it's like a fast-paced game. It's way different because you're supposed to be more agile, more quick, and way faster because you have only 10 minutes to like showcase all your abilities. India has a lot of talent to offer, but it's just that they require a platform. They need something to look up to. They need something to train for throughout the year. That's when I first thought that India required a league. Hi, my name is Ari and I play for Pune Panthers. Welcome everyone, here we start the music. Dropping it to Vic and Vic takes it to the hoop and makes the first shot of Which is built across the game. नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ में। आज इस वक्त हमारे साथ में रोहित बख्शी जी हैं। आप जो इस समय पे बास्केटबॉल के लिए जो हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, जो पूरी लीग जो अभी तक 3 सीज़न हो चुके हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या चैलेंजेस फेस किए गए हैं और किस तरीके से आपका फेडरेशन काम कर रहा है? देखिए, हम लोग एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और जो हमने जो 3 सीज़न करवाए हैं और जो हमने इस बार जो सीज़न 3 करवाया है वो हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा है। ड्यू टू पेंडेमिक हमें बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो इंडियन की गवर्नमेंट बास्केटबॉल बॉडी है, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट दिया है। हमें परमिशंस लेने में, इंटरनेशनल प्लेयरों के पार्टिसिपेशन में, इंडिया के जो टॉप रेफरीज है उनसे। तो यहाँ पे किस तरीके का जैसे लोगों का सपोर्ट कैसे मिल रहा है? क्योंकि आईपीएल भी चलने वाला है, लोग जिस तरीके से हिंदुस्तान में क्रिकेट को पसंद करते हैं, बास्केटबॉल को किस नज़रिए से देख रहे हैं? आपके इनिशिएटिव को कितना सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, स्पोर्ट्स, यस, आईपीएल हिंदुस्तान में एक तरफ से, देखिए हिंदुस्तान में क्रिकेट एक तरफ से रिलीजन है। हम लोग बास्केटबॉल को नहीं, हम एक 3x3 बास्केटबॉल का जो एक फॉर्मेट है, इसको जैसे हम एज अ ऑर्गेनाइजेशन जो देखते हैं, इसको एक ओलंपिक अपॉर्चुनिटी देखते हैं। मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि जो स्पोर्ट्स नया है, जो स्पोर्ट्स छोटा है, जो स्पोर्ट्स अभी वर्ल्ड में नया ओलंपिक में इंट्रोड्यूस किया गया है, वहाँ पे नेशंस को फोकस करना चाहिए। क्योंकि एक तो ओलंपिक पार्टिसिपेशन वहाँ तक लेके जाना एक आसान, बाकी स्पोर्ट्स के मुकाबले का आसान रहता है और प्लस उसमें मेडल लेके आना आसान रहता है। अच्छा, क्या ऐसा भी कोई आपका इनिशिएटिव होने वाला है या है कि जैसे जो स्कूल या कॉलेजेस में जो बच्चे होते हैं उनको वॉलीबॉल की तरफ या बास्केटबॉल की तरफ उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाए, या उनके लिए भी कोई छोटे छोटे प्रोग्राम या कुछ ऐसे कॉलेज या स्कूल लेवल के लिए भी कुछ है आपके माइंड में? क्योंकि आपका विजन जिस तरीके से आप बता रहे थे, मैंने जो सुना कि आप ओलंपिक के लिए आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इंडिया को बड़े लेवल पर देखना चाहते हैं, बड़ा विजन है आपका। तो बड़ा विजन को लेकर चले, यंगस्टर्स को, छोटे बच्चों को साथ में लेके जी हाँ, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे हमारी ऑलरेडी हिंदुस्तान इंडियन बास्केटबॉल फेडरेशन के साथ ऑलरेडी रिक्वेस्ट गई हुई है। हम लोग करना चाहते हैं जो इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज फेडरेशन के साथ मिलके हम जो ग्रास रूट के जो प्लेयर्स हैं, अभी अगर आप देखते हैं प्राइवेट स्कूल में हर स्कूल में एक बास्केटबॉल कोर्ट होता है, हर स्कूल के अंदर एक एकेडमी चलती है। बास्केटबॉल ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल्स में हैं और अगर आप हमारे जो टियर 1 सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, वहाँ पे अगर आप देखते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल में भी बास्केटबॉल की फैसिलिटीज़ हैं। हमें बस उस 5-on-5 की जो बास्केटबॉल की फैसिलिटी है उसके अंदर 3x3 की फैसिलिटीज़ को ऐड करना है। और जैसे इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज या फिर नेशनल कॉलेज होते हैं, उसमें हम चाहते हैं कि वो 3x3 भी उसमें पार्टिसिपेट हो और हम उसमें एक रोल प्ले करें जहाँ पे हम उनको एजुकेट कर सकें, उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकें जहाँ से वो अपने स्टेट में खेलें, नेशनल में खेलें और इंटर कॉलेज में खेलें। और हमारा ये ऑलरेडी एक प्लान है जो हम ऑलरेडी बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया को एक समिट करने की ऑलरेडी प्लानिंग में है। आपकी मेहनत के बाद जो मुकाम हासिल हुआ है हिंदुस्तान को बास्केटबॉल में, आपने जो जिस तरीके से बताया कि 16वें पायदान पे अब हम आ गए हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल पर अगर हम देखा जाए तो इंडिया जो है अब 16वें पायदान पे आ गया है, 16 पे। तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं, या फिर कितना खुश होते हैं, कितना प्राउड लगता है कि अंदर से गूज बम्स मिलता होगा कि भाई नहीं, मेरे को तो और काम करना है, मुझे नंबर 1 पे आना है उसके? देखिए, हमारा पर्पस 16 आने में नहीं है। 16 आने से मेरा पर्पस सॉल्व नहीं होता। हाँ, 70 से हम लोग 16 तक आ गए, लेकिन मेरा पर्पस तब तक सॉल्व नहीं होता जब तक हम लोग टॉप 4 में नहीं आते। टॉप 4 में लाने के लिए अभी तक हम रुके नहीं हैं। हम लोग आई वुड से कि अभी मतलब फुली सेटिस्फाइड नहीं है। हमारा जो पर्पस था, हमारा पर्पस एक
लेवल जो है वो हमारा क्रॉस हो चुका है, लेकिन वो हमारा फाइनल लेवल तक नहीं है। अगले 18 महीने हम इसी चीज़ में दौड़ेंगे, भागेंगे और दिन रात एक करेंगे कि हिंदुस्तान की जो रैंकिंग है वो टॉप 4 तक आए। और वो टॉप 4 में आना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, जैसे टॉप 4 की जो नेशनल रैंकिंग है उन कंट्रियों को ओलंपिक के अंदर डायरेक्ट एक्सेस है। 8 टीम्स हैं जो ओलंपिक में खेलती हैं, उसमें से जो 4 टीम्स हैं वो वर्ल्ड की टॉप 4 रैंकिंग है। ये ओलंपिक एसोसिएशन ने एक स्कीम ऑलरेडी निकाली हुई है जो कंट्रीज़ 5-on-5 में कम्पीट नहीं कर पाती उनके लिए 3x3 में फोकस करें, उनके लिए एक अलग से एक मेडल स्पोर्ट बने। ये एक आइडिया था उनके इस 3x3 को ओलंपिक में इंट्रोड्यूस करने का, और मेरा पूरा फोकस है कि हम इस अपॉर्चुनिटी को पूरा ग्रैब करें और इसमें जो हमारे प्राइवेट फाइनेंसर्स हैं, गवर्नमेंट की सपोर्ट है, इसको लें, प्लेयरों का जो विजन है, प्लेयरों को इस चीज़ में यकीन दिलाएं कि हो सकता है। ये नहीं है, मतलब ये एक स्टोरी नहीं है, दिस इज़ समथिंग कैन एक्चुअली हैपन। और उसके लिए जो एल्गोरिदम है, आई नो what needs to be done. The only thing is another जो हमारे अलग से जो 18 महीने यहाँ से होने वाले हैं, हम इसमें अपना पूरा दिन रात एक करके हम चाहेंगे कि इंडिया टॉप 4 तक जाए। बॉल का जो कॉन्सेप्ट है, आपने कहा कि जो आप अलग तरीके का जो बॉल का जो है वो थोड़ा समझाएंगे क्या है? देखिए 3x3 में 6 साइज़ बॉल यूज़ होती है, 5-on-5 में 7 साइज़ बॉल होती है। ये जो बॉल है ये ओलंपिक का जो मेन गाइडलाइन है उसके दौरान ही जो भी हम करवाते हैं वो सारा फीबा की और ओलंपिक की गाइडलाइन के बेस पे ही होता है। तो ये जो 6 साइज़ बॉल है, मैं आपको बताऊं, जैसे 6 साइज़ बॉल जब छोटी होती है तो छोटी होने से क्या है, हमारी ग्रिप बढ़ती है, और हमारी जब ग्रिप बढ़ती है तो हमारी ड्रिबल अच्छी हो जाती है, हमारी शूटिंग अच्छी हो जाती है, हमारी पासिंग अच्छी हो जाती है, उससे क्या गेम और फास्ट और एंटरटेनिंग हो जाती है। तो जब ये गेम इन्वेंट हुई थी तो आइडिया ये था कि इस गेम को हम फन कर सकें, एंटरटेनिंग कर सकें, लोगों तक पहुंचा सकें। तो ये एक रीज़न था कि बॉल का साइज़ 7 से 6 किया गया। आपका आइडिया, आपका कॉन्सेप्ट जो फीमेल प्लेयर्स हैं उनके लिए कितना कारगर है, उनके लिए कितना सपोर्ट करता है, उनके लिए क्या है? देखिए वुमेन के लिए हमारा जो इस वक्त जो प्लेटफॉर्म है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे मेंस के लिए। अब जैसे प्रेरणा जो 3BL की डायरेक्टर, उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया कि हम 6 टीम्स तक अभी तक खेल रहे थे, अगले सीज़न में हम 12 टीम्स लेके जा रहे हैं। उसके पीछे विजन ये है कि हिंदुस्तान की जो रैंकिंग को बढ़ाने के लिए 25 इंडियन प्लेयरों को खिलाना ज़रूरी है। और अभी हमारे पास अगर खाली 6 टीम्स हैं तो खाली 24 प्लेयर्स खेलते हैं। अगर उसमें कोई इंटरनेशनल प्लेयर आ गया तो वैसे उतना इंडियन फीमेल के खेलने की अपॉर्चुनिटी और इंडिया की रैंकिंग में इफेक्ट पड़ता है। वही एक रीज़न है कि हमने 6 टीम से 12 किया। इससे क्या होगा, नॉट ओनली मैन, इन वुमेन सेक्शन में भी हम लोग ओलंपिक तक पहुँच पाएंगे। गवर्नमेंट और हमारे जो दर्शक हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या अपील है? देखिए मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगा कि 3BL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम इंडिया को ओलंपिक तक लेके जा सकते हैं। 3BL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्राइवेट प्रमोटर अपना ब्रांड, अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकता है। हमारा अगले 18 महीने हमें प्राइवेट सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हम लोग इस वक्त अपनी फ्रेंचाइजी को भी सेल कर रहे हैं और प्लस हम लोग स्पॉन्सर के थ्रू भी जा रहे हैं। तो जो भी हिंदुस्तान के जो टॉप एथलीट्स हैं, जो हिंदुस्तान के टॉप स्पॉन्सर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि आप हमें रीच आउट करें, हमारे साथ जुड़ें फॉर द ओलंपिक गोल एंड फॉर द ओलंपिक ड्रीम्स। आई रियली बिलीव what we can do and I really believe this can happen। लेकिन अकेले से ये सारा कुछ नहीं हो सकता। तो what I need from this message, मैं चाहता हूँ कि जितने भी हिंदुस्तान में टॉप स्पॉन्सर्स हैं, टॉप फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं, जो लोग बास्केटबॉल में, स्पोर्ट्स में, ओलंपिक में उस स्पोर्ट्स को देखना चाहते हैं, वो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करें एंड आई एम हियर एंड आई वांट टू मेक श्योर कि इंडिया ओलंपिक तक पहुँचे। थैंक यू। मेरा मैसेज वो सारी यंग एथलीट्स को, स्पेशली विमेन प्लेयर्स को, गर्ल्स को यही है, कीप ड्रीमिंग बिग। There are platforms coming. You will have huger opportunities in future. Don't give up and don't let anyone tell you that you cannot, because you can and you will. Keep working hard. Thank you.